वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्स मॉडल के जो ड्रॉबैक हैं वो कौन कौन से हैं। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। यद्यपि ये पूरी तरह से सही नहीं था। बाद में जब बोर समरफील्ड मॉडल आया तो उसमें ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है या इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है वो कंप्लीटली सर्कुलर ना हो करके इलिप्टिकल होता है। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसमें जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बोर के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन बोर के ड्रॉबैक क्या है? तो इसका पहला ड्रॉबैक ये है कि बोर मॉडल के द्वारा उन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल से एक्सप्लेन किया जा चुका है। जैसे लाइमन सीरीज होता है, बामर सीरीज होता है, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, इसको बोर मॉडल से एक्सप्लेन किया जा चुका है। लेकिन जो इनका फाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं तो इन लाइंस में लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड में एक लाइन कई लाइनों से मिलके बनी होती हैं, जिसे हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इस फाइन स्ट्रक्चर जो है बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिर दूसरा है इसका ड्रॉबैक कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के बारे में भी बोर मॉडल ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब ये नहीं बताया कि अलग अलग जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग क्यों होती है। फिर बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जीमान इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। जीमान इफेक्ट कहलाता है कि जब किसी एटम को जिसका हम स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो लाइन कई अन्य लाइनों से मिलके बनी हुई मानी जाती हैं। जीमान इफेक्ट नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट और दूसरा होता है एनॉमलस जीमान इफेक्ट। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट बनता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, कंपैरेटिवली वीक होता है, मतलब जब 1 टेस्ला से कम होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो एनॉमलस जीमान इफेक्ट बनता है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में 3 लाइंस होती हैं, एक लाइन 3 लाइन में जो है तो 3 लाइन से मिलके बनी हुई फील होती हैं, और जो एनॉमलस जीमान इफेक्ट है वो 3 से अधिक लाइनों से मिलके बनी होती हैं। तो इस के बारे में भी बोर्स मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया। ये मॉडल जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसा मैंने डिस्कस किया कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, 5 सीरीज होती हैं। इन सीरीज के जो वेव लेंथ होते हैं, वेव नंबर होते हैं, इनके बारे में तो एक्सप्लेन किया, लेकिन ये लाइन को जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोपिक से देखते हैं तो ये लाइन कई अन्य लाइनों से मिलकर बनी होती हैं, जो कि बोर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हुआ। जैसे एच अल्फा लाइन जब हाई रिजॉल्विंग पावर से देखा गया तो ये देखा गया कि एच अल्फा लाइन 5 लाइनों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन बोर मॉडल के द्वारा ये बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन हो पाया कि एच अल्फा लाइन कितने लाइनों से मिलकर बनी होती है। यद्यप बोर समरफील्ड मिल करके एक रिलेटिविस्टिक मॉडल दिया था, लेकिन इस रिलेटिविस्टिक मॉडल के द्वारा ये तो बताया गया कि एच अल्फा लाइन और कई लाइनों से मिलके बनी होती हैं, लेकिन कितने लाइनों से मिलके बनी होती हैं ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। क्योंकि जो बोर समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन मॉडल है उसमें, या समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन मॉडल है, उसके अनुसार एच अल्फा लाइन 3 लाइनों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोपिक से देखा गया तो एच अल्फा 5 लाइनों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसके बारे में भी बोर के मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अब बोर्स मॉडल का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव करता है जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr = nh/2 पाई। यहाँ n क्या है? आपका नंबर है 1 2 3 4 5 हो सकता है। m इलेक्ट्रॉन का मास है
आर क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो रेडियस, उसका रेडियस है। मतलब बोर ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में ही मूव करता है और उस ऑर्बिट में मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यद्यपि ये कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, ये कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट जब हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और जिस ऑर्बिट में मूव करता है तो उस ऑर्बिट का जो सरकमफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो है 2πr इक्वल टू हो जाता है कितना, 2πr इक्वल टू हो जाता है एन लेमडा, और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा इक्वल टू होता है, लेमडा इक्वल टू होता है h/p, है ना, या ऐसा समझें आप